Don't forget, like, subscribe and share. Today, PhD and famous Islamic scholar Dr. Mufti Rashid Ahmed Alvi. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसलिए एक हदीस मुबारक में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला के अर्श के साए के नीचे जो लोग होंगे उनमें एक वो आदमी भी होगा जिसको कोई हसीन औरत बुलाएगी और वो उसको कहेगी चल भाई कोई उल्टा सीधा काम करते हैं, और वो काम कर भी सकता हो। ऐसे वक्त में जब काम के लिए आमादा हो तो इसको आवाज़ आ जाए इत्तक़िल्लाह, अल्लाह ताला से डर जा। उसी वक्त वो कपड़े समेटे और उठकर चला जाए। फरमाया ऐसा बंदा कल क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होगा। लेकिन ऐसा जो ऐसी सलाहियत नहीं रखता उसका मतलब ही कुछ नहीं बनता। तो इसलिए हाजरू का मतलब जो किसी गुनाह की करने की अहलियत रखता हो, इस्तेदाद रखता हो, वो कर सकता हो, लेकिन फिर वो ना करे। और दूसरे नंबर पर फरमाया वजाहदू फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में वो जिहाद करे, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करे। इसी तरह जिहाद के भी दो मतलब है। एक जिहाद का मतलब है जो आदमी ने अपने से बाहर जिहाद करना है, लोगों को गुनाहों से रोकना है, लोगों को अच्छाई की तरफ लगाना है। दूसरा अंदर की तरफ जिहाद करे कि अपने आप को गुनाहों से बचा ले, अपने आप को गुनाह की तरफ ना जाने दे, ये दूसरा जिहाद है। इसीलिए एक जिहाद को जिहाद असगर कहा, एक जिहाद को जिहाद अकबर कहा। जिहाद असगर क्या है कि सामने पता ये दुश्मन है, दुश्मन का मुकाबला आप कर रहे हो, ये जिहाद असगर है। इसलिए कि दुश्मन नजर आ रहा है, उसका वार नजर आ रहा है, उसकी तलवार नजर आ रही है, उसकी ताकत नजर आ रही है, उसका हमला नजर आ रहा है, आपको पता चल रहा है। ये एक किस्म है। और एक वो है जो दुश्मन अंदर का है, जो अंदर का दुश्मन है उसका पता ही नहीं चला। और इसीलिए हदीस मुबारक में फरमाया आदा अदुवुक, सबसे बड़ा तेरा दुश्मन वो है मा बैन जंबैक, जो तेरे दोनों शानों के दरमियान में यानी दिल है, ये सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए कि आप किसी गुनाह के करने के वक़्त किसी के डराने से रुक जाएंगे, लेकिन अगर आपका नफ्स ये चाहे कि मैंने गुनाह करना, वो आपको 101 दलील ला कर देगा, कहेगा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात, तौबा कर लेंगे, ये कर लेंगे। तो दूसरी बात फरमाई जाहदू फी सबीलिल्लाह, और फरमाया आवा व नसरू। आवा यूवी ईवा का मतलब होता है ठिकाना देना, जब किसी नेकी को करने के लिए माहौल पैदा करना, नेकी बताने वाले के लिए मौका मुहैया करना, नेकी की तरफ लोगों को रग़बत देने के लिए असबाब पैदा करना, आवा। और फिर नसरू का मतलब यह है कि जब कोई बंदा नेकी करने लगे, उसकी नेकी करने में अगर कोई रुकावट आए तो आप उसकी मदद के लिए चल पड़ो, आप उसको सीधे रास्ते की तरफ लगाने लगो, आप उसको अपने करीब करने लगो, आप उसको अच्छी बातें बताने लगो, आप उसको बुराइयों से रोकने लगो। ये नसरू, ये उसकी मदद कर लो आप। और हकीकत बात यह है कि मदद करना तो बहुत ही बड़ी सआदत है। अल्लाह तबारक व तआला जब किसी को ये तौफीक दे देते हैं तो वो तो बड़ी किस्मत वाला आदमी है कि जिससे अल्लाह ताला नेकी में मदद ले लेते हैं। फरमाइए ये 4 काम, यानी हिजरत करना, जिहाद करना, ठिकाना देना और मदद करना, जो आदमी अपनी जिंदगी में ये काम कर ले, फरमा उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, ये पक्का सच्चा मोमिन ये है सही पक्का सच्चा मोमिन। ये 4 आदतें जो बंदा अपने अंदर रखता होगा, यानी हिजरत करता हो और जिहाद करता हो और नेकी करने के लिए असबाब माहौल पैदा करता हो, और उसमें जो रुकावटें हो मदद करके उन रुकावटों को दूर करता हो, फरमाया ये मुमिनून हक्का, ये पक्का मोमिन है।
یہاں پر یہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ جب پکا مومن کہا تو اس کا مطلب ایسے بندے کی یقیناً بخشش ہے، اس لیے کہ پکے مومن کی تو بخشش ہے، اور پکے مومن کی جب بخشش ہو جائے تو اس کے بارے میں آرے ہو جاتے ہیں، اس کے معاملے سیدھے ہو جاتے ہیں۔ ایک مومن ہے جو عام مومن ہوتا ہے، یہاں یہ نہیں سمجھنا چاہیے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی مومن کچا ہوتا ہے کوئی پکا مومن ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مومنون حقا کہا، تو جب مومنون حقا ہے تو کوئی مومنون غیر حقا بھی ہونا چاہیے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ مومن ہو گئے تو مومن ہو گئے، لیکن مومن بننے کے بعد اس ایمان کو تقویت پہنچانے کے لیے آپ کو جو اسباب حالات پیدا کر لیے یا مہیا ہو جائیں، اس کا مطلب ہے آپ ہیں مومن پکے۔ اور فرمایا لہم مغفرہ، ایسے پکے مومن کے لیے مغفرت تو یقینی ہے، وَرِزْقٌ کریم، اور ان کے لیے رزق بڑا برکتوں والا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ دینی، علمی اور اصلاحی بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے چینل کو سبسکرائب کریں۔